टूटे रिश्ते से उठता एक सम्राट शहर के बीचों बीच एक पुराना मोहल्ला था। टूटी दीवारें, टेढ़ी गलियां और धूल से भरे सपनों वाला इलाका वहीं रहता था। कबीर जो हर दिन अपने संघर्ष से एक नई लड़ाई लड़ता था। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद की लौ अब भी जलती थी। कभी वह एक छोटे से गैराज में काम करता था। तेल और पसीने से भरा शरीर, हाथों में ग्रीस की काली लकीरें और आंखों में बड़े सपने। उसकी पत्नी सिमरन पहले उसके साथ थी। वह भी उन्हीं गलियों में पैदा हुई। पर धीरे धीरे जब सिमरन को अपने सपनों और अपनी सुंदरता का एहसास हुआ तो उसने उस गरीबी से नफरत करनी शुरू कर दी। जब कबीर मेहनत के लिए निकलता, सिमरन शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती, क्या मैं इसी आदमी के साथ अपनी जिंदगी खराब कर रही हूं? और एक दिन उसने वही किया जो हर वह इंसान करता है जो दर्द से भागना चाहता है। उसने कबीर को छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। उस एक वाक्य ने कबीर की आत्मा तक को जला दिया। वह टूटा नहीं, लेकिन अंदर से मर गया। मोहल्ले के लोग हंसते थे। कोई कहता सिमरन तो बहुत समझदार थी, उसने ठीक किया। और कबीर बस एक हल्की मुस्कान दे देता। उसे किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। महीनों तक उसने खुद को समेटा, दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी चीजें सीखी, इंजन की मरम्मत से लेकर कारों के डिजाइन तक। वह अब सिर्फ मजदूर नहीं रहना चाहता था, उसे मालिक बनना था। लेकिन किस्मत भी कभी कभी हार मानती है उस इंसान से जो हारना नहीं जानता। उसने अपने छोटे से गैराज को धीरे धीरे कबीर मोटर्स बना दिया। एक दिन वही जगह जहां कभी उसने किराए पर काम किया था, अब उसकी थी। सालों बीत गए और अब उसका नाम शहर में एक मिसाल बन गया। लाखों की गाड़ियां, सैकड़ों लोग उसके लिए काम करते थे। लेकिन वह अब भी वही कबीर था, जिसके दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। एक दिन जब एक नया लग्जरी कार शो रूम शहर में खुल रहा था, कबीर वहां पहुंचा एक निवेशक के रूप में। उसकी सादा शर्ट, घड़ी और शांत चाल देखकर कोई नहीं पहचान सका कि वही आदमी करोड़ों का मालिक है। शोरूम के दरवाजे पर खड़ी सेल्स गर्ल्स और स्टाफ उसे बस एक साधारण ग्राहक समझ रहे थे। और तभी सामने आई सिमरन, जो अब उसी शोरूम में सेल्स मैनेजर बन चुकी थी। उसकी आंखें अब भी वैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन उनमें चमक नहीं, पछतावे की धुंध थी। उसने कबीर को देखा पर पहचान नहीं पाई। उसने थोड़ी रूखेपन से कहा, सर, यहां सिर्फ अपॉइंटमेंट पर ही कार दिखाई जाती है, आप बाहर इंतजार कीजिए। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। वैसे यह शो रूम बिक्री के लिए है क्या? सिमरन हंसी बोली, आपको पता भी है इसकी कीमत कितनी है? 5 करोड़। कबीर ने धीरे से अपना कार्ड निकाला और कहा, तो अब यह आपका नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी इसे खरीद लिया। सिमरन के हाथ से कार्ड गिर गया। उसने दोबारा देखा, उस पर लिखा था कबीर सिंह, डायरेक्टर, कबीर मोटर्स लिमिटेड। उसकी सांसें रुक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वही आदमी जिसे उसने गरीबी में छोड़ दिया था, आज उस जगह का मालिक बन चुका है जहां वह नौकरी कर रही है। कबीर ने कहा, कभी तुमने कहा था कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए थी, अब मुझे अमीरी भी नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। सिमरन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन कबीर ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम सही थी, मैं वाकई गरीब था, पर उस वक्त पैसों में नहीं, सोच में। और वह बिना पीछे देखे चला गया, पीछे रह गई। सिमरन टूटी हुई पछतावे में डूबी और उस एहसास में कि कभी कभी इंसान जो खो देता है वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, अपनी पहचान होती है। जो चला गया वही लौट कर आई जिंदगी। सिमरन वहीं खड़ी थी, हिलती सांसें, कांपते हाथ और एक टूटे सपने की खामोशी में डूबी। वो शोरूम जहां वह सालों से नौकरी कर रही थी, अब उसके पुराने पति की संपत्ति बन चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वही आदमी जिसे उसने कभी अपने लायक नहीं समझा, आज सब कुछ पा चुका है। उसके अंदर कुछ चुभ रहा था, ना सिर्फ शर्म, बल्कि वह गिल्ट जो आत्मा तक जला देता है। अगले दिन वह कबीर के दफ्तर गई, कबीर मोटर्स लिमिटेड, जहां सैकड़ों कर्मचारी उसे देखकर झुकते थे और हर दीवार पर कबीर
की मेहनत की खुशबू थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, मैडम किससे मिलना है? सिमरन ने कांपते हुए कहा, कबीर सर से। कुछ देर बाद कबीर कमरे में आया और सिमरन वहीं खड़ी थी, पुरानी यादों की तरह, लेकिन अब चेहरा झुका हुआ था। कबीर ने शांत स्वर में कहा, हाँ कहिए। सिमरन की आंखों में आंसू थे। मैं माफी मांगने आई हूं। उस दिन उस वक्त मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि तुम गरीब हो, पर आज समझ आई है कि गरीब तो मैं थी, इंसानियत में, सोच में और प्यार में। कबीर कुछ पल खामोश रहा, फिर खिड़की से बाहर देखा जहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी उनकी मोहब्बत ढली थी। उसने कहा, सिमरन माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वह तुम्हारा फैसला था और मैंने जो किया वो मेरा रास्ता। तुम्हारे छोड़ने के बाद मैंने सीखा कि इंसान को ताकत किसी के साथ रहने से नहीं मिलती, बल्कि अकेले चलने की हिम्मत से मिलती है। सिमरन सिसकते हुए बोली, क्या अब भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है? कबीर ने मुस्कुराया, सिमरन मैंने तो तुम्हें कभी नफरत से नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं नफरत करता तो शायद आज यहां तक नहीं पहुंचता। तुम्हारे जाने ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे बनाने की वजह दी। पर अब मैं उस मंजिल पर हूं जहां पीछे मुड़ना मेरी जीत का अपमान होगा। सिमरन रोते हुए बोली, तो क्या सब खत्म हो गया? कबीर ने कहा, नहीं, खत्म नहीं हुआ, बस अब रिश्ता बदल गया है। अब मैं तुम्हें उस औरत के रूप में नहीं देखता जिसने मुझे छोड़ा, बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने मुझे खुद से मिलवाया। सिमरन के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। उसने कहा, मैं कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि एक बार फिर तुम्हारे साथ वह वक्त महसूस कर सकूं जहां सब सच्चा था। कबीर ने धीरे से कहा, वह वक्त लौट नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें वह सुकून जरूर दे सकता हूं जो एक इंसान दूसरे को देता है। अगले दिन उसने सिमरन को उसी शोरूम में उसकी पुरानी नौकरी पर वापस रख लिया, लेकिन इस बार उसकी पोस्ट छोटी थी। कई लोगों ने पूछा, सर आपने उसे क्यों रखा? कबीर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि जो हमें दर्द देता है वही हमें इंसान बनाता है। धीरे धीरे सिमरन ने अपने काम में खुद को झोंक दिया। हर दिन वो कबीर को देखती, जो अब पहले से भी शांत, सुलझा और गहरा इंसान बन चुका था। वह चाहती थी कि समय पलट जाए, पर वक्त कभी पलटता नहीं, बस सिखाता है। कुछ महीनों बाद कबीर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने घोषणा की, कबीर मोटर्स अब देश भर में अपने 25वें शोरूम की शुरुआत कर रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सिमरन पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस तालियों में उसकी जगह कभी नहीं थी। वह उसे खुद छोड़ आई थी। कार्यक्रम के बाद जब सब लोग चले गए, सिमरन ने कबीर के पास जाकर कहा, तुम्हारी सफलता देखकर गर्व होता है, पर दिल रोता है। कबीर ने धीरे से कहा, सिमरन जब मैंने सब खोया था तब भी मैंने कुछ पाया था, अपना आत्मसम्मान, और आज जब मेरे पास सब है तब भी मैंने एक चीज नहीं पाई, सच्ची मोहब्बत। सिमरन के आंसू गिरे। उसने कहा, अगर मैं आज सब छोड़कर वापस आना चाहूं तो? कबीर ने कहा, सिमरन मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर अब वह कबीर नहीं रहा जो तुम्हें पाने के लिए तड़पता था। अब मैं वह कबीर हूं जो अपनी मोहब्बत में तुम्हें आजाद देखना चाहता है। वक्त बीतता गया। सिमरन ने नौकरी छोड़ी, शहर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन अखबार में खबर छपी, कबीर मोटर्स के मालिक ने गरीब बच्चों के लिए एक 100 करोड़ का फंड बनाया। उस खबर के नीचे लिखा था, गरीबी एक स्थिति नहीं, एक सोच है, और सोच बदलने वाला ही सच्चा अमीर होता है। सिमरन ने अखबार को सीने से लगाया और रो पड़ी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि उसने कबीर को नहीं, खुद को खोया था। वर्षों बाद जब कबीर एक मोटिवेशनल सेशन में अपने जीवन की कहानी सुना रहा था, उसने कहा, मैंने सीखा कि प्यार तब पूरा नहीं होता जब दो लोग साथ हो, बल्कि तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे को माफ कर देता है। पीछे बैठी एक औरत चुपचाप रो रही थी, वही सिमरन थी। कबीर ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, कुछ लोग जिंदगी में लौटकर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हमेशा सिखाती हैं कि सच्ची अमीरी दिल में होती है। और उस दिन पहली बार सिमरन के आंसू कबीर के लिए नहीं, खुद के लिए गिरे, क्योंकि उसने जाना कि गरीबी कभी पैसों में नहीं होती, बल्कि सोच की गहराई में होती है।
कबीर मंच से उतरा, लोगों की भीड़ में खो गया और हवा में बस एक सच्चाई तैर गई। जिसे तुमने छोटा समझा वही एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसके साए में समा जाती है।